श्रीलंका इन दिनों आर्थिक तंगी के अंतिम छोर पर खड़ा है, जहां से श्रीलंका को वापस पहले जैसी स्थिति में लौटना ना के बराबर लग रहा है। आपको बता दें कि श्रीलंका की बर्बादी की वजह चीन को माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि श्रीलंका के सत्ता को संभालने वाले राजपक्षे परिवार का झुकाव और याराना चाइना के साथ बहुत गहरा था, और यही वजह रही कि चीन ने धीरे धीरे श्रीलंका पर अपना हक जमाना शुरू कर दिया। और फिर वो दिन आ गया जब उसने अपनी राजनीति में श्रीलंका को इस कदर फंसा लिया जहां से श्रीलंका का लौटना मुश्किल था। राजपक्षे परिवार ने चीन के सामने मिन्नतें भी की, लेकिन चीन ने अपनी तरफ से कोई भी राहत देने से साफ इनकार कर दिया। और इसके बाद ड्रैगन के जाल में फंसकर श्रीलंका अब बर्बादी की कगार पर खड़ा है। पूरे देश में दंगे हो रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं और देश की आर्थिक स्थिति बदतर हो चुकी है। हाल ही में महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। अब देश को इस संकट से उबारने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। सोमवार को उन्होंने एक ट्वीट थ्रेड शेयर किया, उनके में भाषण से लिया गया था। इसमें उन्होंने देश के वास्तविक आर्थिक हालात जनता के सामने रखे और कहा कि यही सच है और ये भयावह है। रानिल विक्रमसिंघे ने अपने ट्वीट थ्रेड में कहा, आने वाले महीने हमारे जीवन के सबसे मुश्किल होंगे। मेरा इरादा जनता से ना ही सच छिपाने का है और ना ही झूठ बोलने का। हालांकि ये सच बेहद तकलीफ देह है और भयावह है, लेकिन वास्तविक स्थिति यही है। उन्होंने बताया कि सरकार के पास 1.6 ट्रिलियन श्रीलंकाई रुपए राजस्व बचा है, जबकि सरकार का खर्च 2.4 ट्रिलियन श्रीलंकाई रुपए का है और बजट घाटा 2.4 ट्रिलियन श्रीलंकाई रुपए यानी कि जीडीपी का 13% है। विक्रमसिंघे ने बताया कि स्वीकृत 3200 बिलियन श्रीलंकाई रुपए ऋण सीमा में से मई के दूसरे हफ्ते तक 1950 बिलियन श्रीलंकाई रुपए ऋण सीमा का इस्तेमाल कर लिया गया है। नवंबर 2019 में देश का विदेशी भंडार 7.5 बिलियन डॉलर था, लेकिन आज $1 मिलियन भी जुटाने में देश के खजाने को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। तेल संकट पर उन्होंने बताया कि कतारों को कम करने के लिए हमें लगभग $75 मिलियन चाहिए। हमारे पास सिर्फ एक दिन का पेट्रोल स्टॉक बचा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि देश में 15 घंटे की बिजली की कमी की कटौती हो सकती है। साथ ही ये भी जानकारी देते हुए कहा कि देश के सामने दवाओं का भी भारी संकट खड़ा है। देखा जाए तो अब श्रीलंका विदेशों पर निर्भर है। चीन के हाथों देश बर्बाद हो गया और अब संभलने के लिए कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। बहरहाल अब देखना ये है कि श्रीलंका की हालात कैसे काबू में आते हैं। फिलहाल ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।